पीएम आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग, आतंकवाद को करारा जवाब देने पर हुई चर्चा। सरकार ने भारतीय सेना को दी खुली छूट। चंडीगढ़ में यूपीएससी रैंक धारकों का हुआ सम्मान। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया सम्मानित नवचयनित अधिकारियों और उनके माता पिता को दी शुभकामनाएं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बदमाशों का आतंक, एक परिवार के लोगों को बुरी तरह से पीटा। अपने ही प्लॉट पर कब्जा करने आया था पीड़ित परिवार। फरीदाबाद में पुलिस कर्मचारी भी नहीं सुरक्षित, युवकों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। फिर पुलिस कर्मचारियों से की हाथापाई, वर्दी पकड़कर खींची, फोन छीनने की भी कोशिश। हरियाणा से वापस भेजे जा रहे पाकिस्तानी, गुरुग्राम में रह रहे 8 पाकिस्तानियों में से एक महिला को वापस भेजा। शॉर्ट टर्म वीजा होने पर अटारी बॉर्डर से कराई वापस। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार बहुत सारे दावे करती हुई और तमाम सारी योजनाएं यहां पर धरातल पर उतारती हुई नजर आ रही है। लगातार दावे ये किए जा रहे हैं कि लगातार हरियाणा में हर क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने के लिए कुशल नेतृत्व के साथ में उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में विकास को लेकर जब बात आती है तो जिस तरीके से विकास के दावों पर सरकार कहती साफ तौर पर नजर आती है कि विकास पहले की तुलना में इस बार जो है अपनी रफ्तार पकड़ता हुआ धरातल पर दिखाई दे रहा है। तमाम सारे सेक्टर्स के लिए जो है सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि किसान के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। विकास बुनियादी तौर पर जो है धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाते हुए भी नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार नॉन स्टॉप के दावे पर विपक्ष के फुल स्टॉप का आकलन किस तरीके से क्या कुछ कहता हुआ नजर आता है, उसको लेकर भी आज चर्चा करेंगे मसला में, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे। चूंकि बीते रोज हमने देखा कि किस तरीके से जो है अभी कुछ दिन पहले यानी कि 14 अप्रैल की वो तारीख जब नरेंद्र मोदी हिसार में जाकर एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हैं, शिलान्यास उसको जो है वहां से उड़ान भरी जाती है और कहा जाता है कि हिसार एयरपोर्ट से अब जो है रफ्तार पकड़ता हुआ विकास दिखाई देगा। वहां आईएमटी के विकास को लेकर वहां स्थापना की जाएगी। तमाम सारे वो चाहे वो थर्मल पावर प्लांट की बात हो, उससे जो है कहीं ना कहीं विकास रफ्तार पकड़ता नजर आएगा। लेकिन अब जानने की कोशिश करेंगे रोजगार के क्षेत्र में विकास किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार बेरोजगारी के यहां पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है कि हरियाणा में जो बेरोजगारी का स्तर है वो अपने एक ऐतिहासिक मोड़ पर है कि किस तरीके से रोजगार के लिए युवा भटकते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहना है, आज हमारे साथ एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और सीधा उसके पास रुख करते हैं, उनका तारुफ मैं कराऊंगा और इसको लेकर मसला में चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। और जो हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, तमाम सारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजवीर रोहिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है सर आपका। और दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और अबिता द्विजा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत स्वागत है आपका भी। और शुरुआत राजवीर जी, समझने की कोशिश करूंगा नॉन स्टॉप बनाम फुल स्टॉप जिस तरीके से प्रदेश में हमने देखा, और देखा यह भी कि जिस तरीके से सरकार रोजगार के दावे करती है, सरकार उन योजनाओं के दावे करती है, लाड़ो लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, जो संकल्प पत्र में बातें आपने दोहराई, क्या वो बुनियादी तौर पर जो है धरातल पर उतरती दिखाई दे रही हैं? क्या पहले की तुलना में इस बार जो है विकास अपने नई रफ्तार के साथ में तेजी के साथ धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है? और नजर आ रहा है तो कितनी जो है भूमिका विकास की दिखाई दे रही है और क्यों विपक्ष आप पर हमलावर है, सवाल निशान खड़े कर रहा है? राजवीर जी, ओवर टू यू। राहुल जी नमस्ते, प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम।
ये विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी। तो तुलनात्मक अध्ययन से पता लगता है कि सरकार में कितना विकास किया, कितने लोगों ने जीवन में राहत देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 11वें साल में प्रवेश किया हुआ है, तो हम 11 साल का आंकड़ा लेके चलेंगे जी। कांग्रेस ने 10 साल में 86,000 नौकरियां दी, हमने 1,75,000 नौकरियां दी बिना पर्ची बिना खर्ची। और सी और डी ग्रुप में हमने इंटरव्यू खत्म किए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार था वो यहाँ भी कहीं ना कहीं आता था। तो ये जो हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नेगेटिव सेट किया, ये जनता आज में युवाओं में सब चल के बोला है। और लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने का काम किया है। अगर कोई दिक्कत होती तो हमें समर्थन नहीं देते तीसरी बार भी। ये तो होगी नौकरी की बात। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बात देख लें, 80 करोड़ जन लोग बना रही है, जिसमें से बहुत से बन चुके हैं और बहुत से बनने लग रही है। तो यानी कि काम जारी है। शिलान्यास भी हम करते हैं, उद्घाटन भी हम करते हैं। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, जो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो नॉन स्टॉप सरकार है, ये लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का लगातार हमें सहयोग मिलता रहा है। आप किसी भी एक क्षेत्र में लगा सकते हैं। हमने 13,000 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा दिया। ऐतिहासिक बात यह है कि हमने फसल बुआई, जो भी बारिश का मौसम था, तो फसल बुआई के लिए भी हमने किसानों को आर्थिक मदद देने का काम दिया। ये ऐसे बहुत से काम है जो हमने किए। 12 नेशनल हाईवे इसी सरकार की देन है। जो पीजीआई बनने लग रहे हैं, जो एम्स मिलिट्री बनने लग रहा है, वो इसी सरकार की देन है। हमने लगातार सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से लोगों को सुदृढ़ करने का काम किया है। अब लोग जो हमारे महापुरुष है, तो उनकी जयंतियां मनाने का काम करते सरकारी तौर पर, किसी सरकार ने ये काम नहीं किया था। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक बता देंगे, क्योंकि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से काम कर रहे हैं। तो ये चीजें धरातल पे दिखती है। हमने 433 योजनाएं है जो उनको ऑनलाइन करने का काम किया है। हमने ट्रांसफर पॉलिसी जो हमारी ट्रांसफर ड्राइव के माध्यम से करते हैं ऑनलाइन, वरना सेक्रेटरिएट में चुनावों की भीड़ रहती थी। तो मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लगातार हरियाणा को संवारने का काम किया है। और ये काम धरातल पर जनता में दिख रहा है, क्योंकि जो अभी छोटी सरकार है, जिसे हम नगर पालिका, नगर परिषद के जो चुनाव है, उनमें भी हमें एक तरफा बहुमत देने का काम किया जनता ने। तो कहीं ना कहीं जनता के विश्वास पर हम लोग खड़े उतर रहे हैं। तो ये बात है। ये जो विपक्ष जो ये कहता है कि विकास नहीं हुआ, तो विकास आप लोग 10 साल रहे, आप लोगों ने सत्ता से बाहर क्यों किया? पहले के आप लोगों में कमी नहीं होगी, तो हमें जनता ने मौका दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो विकास का ढिंढोरा पीटते हैं ये लोग, इनका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये लोग जो कांग्रेस का लगा लो आप, कांग्रेस एनओपी नहीं बना पाई 5 महीनों से, और बनने की कोई उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि बावरिया जी लिस्ट बनाते थे, उधर बांझी रोक देते थे, उधर बांझी ने बना दी तो बावरिया जी ने रोक दी। 12-13 साल से ये लोग जिला कमेटी नहीं बना पाए अपनी। तो ये लोग ये 50-55 लाख वोट लेके ये लोग आज बैठे हैं घर को। तो ये जनता के साथ इन्होंने भी अन्याय किया है। लेकिन हरियाणा की जो सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकार है, आप ये मान के चलिए, जन कभी कुटीर से लेके गाँव खेत कल्याण तक लाखों लोगों से अब तक मुख्यमंत्री जी पर्सनली मिल चुके हैं। और जो कोई भी छोटी मोटी समस्या आती है, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। हर जिले में समाधान शिविर लग रहे हैं। ये चीजें दर्शाती है हरियाणा सरकार जनता को समर्पित और जनता के लिए ही काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो विपक्ष है, इसका प्रोपेगेंडा का मतलब नहीं है, क्योंकि जनता इनको सीरियस नहीं ले रही। जब ये खुद अपने आप को सीरियस नहीं ले रहे, जनता क्यों लेगी इनको? ठीक है, ठीक है रोहिला जी, ठीक है। दिनेश जी, थोड़ा सा इस पर भूमिका आप थोड़ा प्रकाश डालें कि जिस तरीके से लगातार जो है जब विकास की बात आती है, तो विकास कहीं न कहीं सरकार लगातार जो है संकल्प पत्र के हिसाब से अगर बात की जाए, उनके हिसाब से बात की जाए, राजवीर जी को सुना आपने, वो लगातार दावे करते नजर आ रही है और वो कह रही कि विश्वास हमने जीता है, जनता के दिलों में उतरने का काम किया है। तो कहीं न कहीं आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है कि विकास वाकई में जिस तरीके से लगातार हुआ है और उसी का परिणाम जो है जनता ने जो है इस दौरान जो है चुनावों में दिखाया, और क्या उनके जो दावे थे, उनके जो वादे थे और विकास को लेकर या फिर सरकार को लेकर जनता की जो अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो उन पर जो है खरी उतरती दिखाई दे रही है आपको? दिनेश। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, चैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार।
आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा हरियाणा की। बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है, बहुत छोटी है, आप सुनिए। देखिए, एक गांव था, उस गांव के अंदर एक बहुत बुजुर्ग महिला रहती थी, बहुत बूढ़ी थी, और एक वो झोपड़ी में रहा करती थी। उस जमाने में ना जो गेहूं, जो आटा पीसा जाता था वो घर पर पीसा जाता था। एक चक्की होती थी घर पर, आप लोगों ने शायद देखी हो या राजवीर भाई ने देखी होगी। एक चक्की होती थी, वो चक्की के अंदर ना गेहूं पीसते थे। हाँ, दो पार्ट जिसके होते थे। हाँ, 2 पार्ट होते थे उसके। ठीक है। उसको क्या होता था, उसके पार्ट जब घिस जाते थे ना तो उसकी खुटाई करवाई जाती थी। खुटाई बोलते थे वो, छोटी छोटी छेनी हथौड़ी से ना उसमें निशान डाल दिए जाते थे, जिससे कि वो जो गेहूं है उसकी ग्रिप में आ जाए। खैर, उसकी खुटाई होती थी। तो गांव के अंदर एक ही आदमी था जो खुटाई करता था, उसका नाम था रमलू। अब बड़ा लंबा था वो, कद में बहुत लंबा था। वो बुढ़िया की चक्की खराब होगी बेचारी की, उसने वो रमलू बुला लिया। बोली, रमलू भाई मेरी इसने चक्की में खूट गए इसने। ये कहकर बुढ़िया चली गई पानी भरने। उसने मटका रखा सिर पे और पानी भरने चली गई। अब वो रमलू ने जब वो खूटनी शुरू करी चक्की के पार्ट, तो वो पार्ट खूटते खूटते वो हथौड़ी जो है ना छेनी के ऊपर थोड़ी तेज लग गई, वो पार्ट टूट गया बीच में से। उसका एक पार्ट टूट गया तो वो रमलू डर गया। उसने सोचा ये तो पार्ट टूट गया, बुढ़िया आएगी तो मेरे से तो लड़ेगी, हरजाना मांगेगी, मैं कहां से दूंगा। वो डर के मारे जैसे ही खड़ा हुआ, उसका कद था लंबा। अब वो बुढ़िया की जो वो थी झोपड़ी में ऊपर एक बांस था, बांस पे एक मटकी लटक रही थी, उसमें मक्खन था। उस रमलू क्योंकि लंबा था, उसका सिर जाके उसमें बुढ़िया की उसमें जाके टोकरी में लगा, और ऊपर से वो मटकी गिर गई तो वो मक्खन फैल गया जमीन में, मटकी टूट गई। अब वो भागने लगा, उसका पैर पड़ गया मक्खन पे, तो उसका पैर फिसल गया। वो जाके टकरा गया दरवाजे से। अब वो टूटी फूटी झोपड़ी थी, दरवाजा भी टूटा फूटा था, वो उसकी धक्का लगते ही वो दरवाजा टूट गया। वो डर के मारे फिर भगने लगा। सामने से वो बुढ़िया आ रही थी बेचारी, माटले के आट के अंदर पानी भरा हुआ था। वो बुढ़िया से टकराया तो वो बुढ़िया के सिर पे से माट गिर गया, वो माट भी फूट गया। तो बुढ़िया बोली, रमलू मैं तने कित रहूं। आप हरियाणवी भाषा तो जानते होंगे ना गौरव भाई। तो बुढ़िया बोली कि रमलू मैं तने कित रहूं। तो वो रमलू कहता है कि बुढ़िया चालती जा, देखती जा और रोमती जा। मतलब तू आगे आगे चलती जा, देखती जा, रोमती जा। अभी तो माट फूटा है, आगे तेरा दरवाजा भी फूट रहा है, तेरा चक्की भी फूट रही है, उसके पार्ट फूट रहे हैं, तेरी मटकी भी टूट गई। तो ये हालत आज हरियाणा की सरकार की है। ये रमलू है, और इस रमलू ने जो हाल हरियाणा का किया है, आप चलते जाओ, देखते जाओ, रोमते जाओ। अब सुनो, आपने बताता हूं। ये कहते हैं कि हम किसान की उपज का एक एक दाना, अरे भैया बीच में ना बोलो, बीच में प्लीज। अब देखो गौरव भाई, ये बदतमीजी है, तो मैं इनके बीच में नहीं बोला। अब ये कहते हैं कि हम किसान की उपज का एक एक दाना लेंगे एमएसपी के ऊपर। आज 135 लाख मीट्रिक टन का दावा सरकार करती है खुद कि हरियाणा में गेहूं की जो उत्पादन हुआ है 135 लाख मीट्रिक टन, लेकिन खरीद का लक्ष्य रखा है 75 लाख मीट्रिक टन। और वो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आंकड़े सामने आएंगे 50 लाख से ज्यादा ये खरीद नहीं पाएंगे, 40% गेहूं नहीं खरीद पाएंगे। और जो कहते थे कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा आएगा, आज गौरव भाई 15-15 दिन हो लिए किसान के खाते में पैसा नहीं आ रहा। किसान लाइन में लगता है, पहले डीएपी के लिए लाठी खाता था, आज वो गेहूं बेचने के लिए लाठी खा रहा है। और ये जो विकास कह रहे हैं ना, अगर विकास किया होता तो हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ता, विकास किया होता तो मंदिर मस्जिद नहीं करनी पड़ती, कभी ये नहीं कहना पड़ता कि कांग्रेस आ जाएगी तो तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी तुम्हारे कमरे चुरा ले जाएगी। और देखो मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, राम सिंहपुरा एक जगह है रेवाड़ी के अंदर, वहां पे डंपिंग यार्ड कितने महीने से आग लगी हुई है, उसमें तू करके जल रहा है कई महीने से।
और आप दिल्ली में बैठे, आपके नजदीक में बंधवाड़ी है डंपिंग यार्ड, उसके अंदर 3 दिन हो गया आग लगी हुई है, वो आग नहीं बुझ पा रही। 140 उसकी अग्निशमन की गाड़ियां लगातार लगी हुई है। आसपास के सभी जिलों की गाड़ियां मंगा ली, लेकिन आग नहीं बुझ रही। क्यों नहीं बुझ रही? क्योंकि उसका जो निष्पादन होना था, उसका जो टेंडर छूटा हुआ था, उसमें मंत्री जी के भी वारे न्यारे, ठेकेदार के भी वारे न्यारे और मुख्यमंत्री के भी वारे न्यारे। एक प्याली भी अगर उसमें से कूड़े का निस्तारण हुआ हो, सारा का सारा आपके हवाले कर दिया। अब होता क्या है, पर्यावरण विभाग आता है, थोड़ा मोड़ा जुर्माना लगा देता है डिपार्टमेंट के ऊपर, और सब लूट में लगे हुए हैं। आज तो हरियाणा में ट्रैफिक के चालान को भी एक बिजनेस बना लिया इन लोगों ने। अब देखो 2 व्हीलर का और पॉल्यूशन का जुर्माना 11,000 रुपए लेते हैं। 2 व्हीलर स्कूटर जो चला रहा है, जिससे स्कूटर की कीमत 5,000 नहीं है, पुराना स्कूटर बेचारे का, और उसका पोल्यूशन की 20-30 रुपए की पर्ची कटती है, पर जुर्माना कितना है? 11,000 रुपए। अगर कोई गलती से सुबह स्कूल जाते हुए कोई लेट हो रहा है, ऑफिस जाते लेट हो रहा है, जरा सा उसका टायर अगर उस पे आ गया जेब्रा क्रॉसिंग पे, तो उसके ऊपर बड़ा भारी जुर्माना है। पुलिस वाला लट लेके अलग से भागता है उसके पीछे। अरे भैया, तुमने पुलिस को इतनी छूट दे दी कि चालान के नाम पर वो अपनी जेब भी भर रहे, सरकार का खजाना भी भर रहे। ये पुलिस वाले ये पहलगांव में तो कहीं नहीं दिखाई दिए। जहां हमारे 30 आदमी मारे थे, वहां कोई पुलिस वाला नहीं था। और ये विकास की बात करते हैं। अरे हमने सुना था कि भाजपा के लोग गोमूत्र पी जाते हैं, गऊ का गोबर खा जाते हैं 10-10 किलो। इन्हीं के मंत्री ने खड़े होकर विधानसभा के पटल पर अपने ही एमएलए को कहा कि मैंने सुना है कि तुम तो शर्त लगा के चलिए ठीक है, तो गोबर पी जाते हो, ठीक है, परंतु चलो गोबर तक तो, अरे सुन लो भैया, सुन लो, अरे तुम्हारे मंत्री ने कही थी, भाई मैं नहीं कह रहा, 10 किलो को, अरे राम कुमार गौतम 10-10 किलो, अरे सुन तो लो, अब सुन तो लो, अरे तुम तो ठीक है, कंप्लीट कीजिए। अरे माने दिनेश जी कंक्लूड कीजिए, आगे भी जाना है मुझे। ठीक है, मैंने बड़े धैर्य से सुना था भाई, सुन ले। चलो ठीक है, अभी तो ध्वजा जी, ठीक है, आऊंगा सर, आऊंगा दिनेश जी, मैं आऊंगा समय फिर। ठीक है दिनेश जी, मैंने सुन लिया आपके जो सवालात्मक, जो व्यंगात्मक जो कहानी सुनाई, उसका जवाब भी राजवीर जी देंगे। अविता जी क्या कहना चाहेंगी? लगातार जो पिछले दिनों से अगर मैं बात करूं, पिछले अगर तस्वीरें डाली जाए, तमाम तरीके की नजरें डाली जाए, तो किस तरीके का विकास आपको दिखाई दे रहा है? और विकास शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, और अगर देखा जाए किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और तमाम सारी जो वैल्यूबल जो योजनाएं हैं, उनको किस तरीके से देखती हैं आप, जो है जो सरकार दावे कर रही है नॉन-स्टॉप विकास को लेकर, पर्ची खर्ची को लेकर? अविता जी। गौरव जी, सबसे पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, और हमने विभिन्न जो भी सम्मिलित हुए हैं या जो भी बात ये कर रहे हैं, उन चीजों में या बैठ के जो इनकी हो रही है, उसमें हमने ये बात देखी है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम जो भारत है या हरियाणा है, उसको विकसित देश बना देंगे, राज्य बना देंगे। तो उसके लिए जो उन्होंने समय जो निर्धारित किया है, वो 2047 किया। सबसे पहली बात तो देखिए, जब इन्होंने 2022 में निर्धारित किया था कि ये किसानों की दुगनी आय करेंगे, रोजगार 2 करोड़ लोगों को देंगे, तब भी उन्होंने कहा था 15 लाख खाते बनाएंगे, तब भी ये वादे किए गए थे। और आज विकास के नाम पर ये लोगों को पता है कि अगर हमने कोई 4 या 5 साल की सीमा में अगर हम कोई ऐसे समय निर्धारित करते हैं, तो ये नहीं कर पाएंगे काम, और 2047 तक तो ये देश ही नहीं बचेगा। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, या इनके, आप ये देखिए कि जो महिपाल ढांडा जी हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में से मुगलों को हटा दिया, वो चैप्टर हटा दिया, ये बहुत सही हुआ और बोझ हट गया। और खुद वो ये कह रहे हैं कि मुगलों ने बहुत ज्यादा
जो सनातन धर्म के लोग थे उन पर अत्याचार किए। तो आप ये बताइए, जब आप अपने अत्याचार की कहानी किसी को बताना चाहते हैं तो आप उसमें ये बताएंगे ना कि किसने अत्याचार किया। और रही बात, आप ये भी जानते हैं कि जब कोई कहानी होती है उसका अच्छा पहलू, बुरा पहलू, सारी बातें बताई जाती है। तो आज अगर आप अपने इतिहास, जब आप में इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप अपने इतिहास से कुछ सीख सके, आप उसे मिटाने पर उतारू हो चुके हैं। आप ये देखिए कि जहाँ रामायण है, जहाँ राम की बात करते हैं तो रावण की बात भी होती है, उसका पुतला भी दहन होता है। इसी तरीके से अगर हमने जो आजादी पाई है वो तो हमने अंग्रेजों को भगा कर नहीं पाई है, तो वहां से भी आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाइए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप में ये हिम्मत ही नहीं है कि अपने आने वाले भविष्यों को, बच्चों को आप सबसे पढ़ा सके, तो आप किस तरीके की राजनीतिक सोच है वो उसको दर्शाता है। और दूसरी बात देखिए गौरव जी, जहाँ पर आज भारत में हम इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आज बात होनी चाहिए थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, किस तरीके से आज हम एडवांसमेंट लेकर आए, किस तरीके से हम युवा पीढ़ी को फील करें, किस तरीके से हम और भी जो रोजगार है उसके अवसर तलाशे और जो हमारी जो कृषि से जुड़े लोग हैं उन्हें उसका किस तरीके से हम इस्तेमाल करें। आज हमें वो बात करनी चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो भारत का बेड़ा गर्क करा है, हरियाणा का बेड़ा गर्क करा है, आप उसमें ये देखें कि इतनी बुरी हालत है कि जो शिक्षा राजनीति है उसको लागू करने के लिए पूरे भारतवर्ष में 10 लाख टीचर्स की जरूरत है, और वो भी इन्होंने अभी तक नहीं भरे, और उसके बगैर ये एनईपी को लागू ही नहीं कर सकते। तो मात्र जो बीजेपी है वो सिर्फ घोषणा करती है। इन्होंने 10 साल में आकर के जितनी भी योजनाएं हैं उनका नाम बदल दिया। कोई जगह है उसको, कोई अगर मुगलों के नाम से जगह है या कोई सिटी है तो उसको दूसरे नाम से रख दिया। सिर्फ इन्होंने नाम हटाने और नाम कोई नया नाम देने का काम किया, कोई काम नहीं किया इन्होंने। आप ये देखिए, ये आयुष्मान कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और आज भी महिलाएं, अभी भी बीते टाइम में हम ये देख रहे हैं कि इतनी व्यवस्था सुरक्षा के मामले में विशेषकर महिलाओं की जो स्थिति है आज वो 10 साल में पहले से ज्यादा बदतर हुई है। और कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं आए दिन हम देख रहे हैं कि जहाँ पर शिक्षित और जो मजबूत महिलाएं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। तो अगर आप इस तरीके की बातचीत से इन चीजों से अगर आप भारतवर्ष को विकसित बोलते हो, हरियाणा को विकसित बोलते हो, तो ये विकास की परिभाषा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि जो विधानसभा का जो यहाँ पर दिनेश जी ने भी बात की थी कि जब वहाँ पर समाज चल रहा था, चर्चा हो रही थी, विषयों पर बात होनी चाहिए थी, वहाँ पर वाकई में ये बड़ी मूर्खता, अब मैं इसको क्या कहूँ कि हास्य तब बातें भी नहीं है कि जहाँ पर इतना टैक्स लोगों का लगा है, जहाँ पर उम्मीदें होती है, और आज जहाँ भारतवर्ष सबसे युवा कंट्री है, पूरी दुनिया की सबसे जवान कंट्री है, वहाँ की विधानसभा के अंदर जो विधायक है वो गोबर खाने की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे तक मनी ऐसे की चोरी चकारी जो भी है उसका इल्जाम लगा रहे हैं। एक सही तरीके से जो बातचीत होनी चाहिए वो बातचीत नहीं हुई, तो ये बड़े दुख की बात है कि आप 2047 में आज की बात कीजिए, आप जो भी सुरक्षा है उसके बारे में बात कीजिए। ठीक है राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब दीजिए समय के हिसाब से, थोड़ा सा समय भी कम है जी। गेहूं की बात की जी, 66 लाख मीट्रिक टन गेहूं अभी तक मंडियों में आ चुका है। हरियाणा सरकार का जो 75 लाख मीट्रिक टन का था, मुझे लगता है दिनेश जी को ये आंकड़ा आज का ही आंकड़ा ही याद रखना चाहिए। 64 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीद हो चुकी है। आ रहा हूँ मैं फाइनल कमेंट के लिए दिनेश जी आपके पास, ठीक है ना। और सारा एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। 142 लाख टन का मीट्रिक टन का इन्होंने बताया मुझे। तो लोग जो किसान है वो अपने घर के लिए भी रखते हैं, अपने पशुओं के लिए भी रखते हैं, वो सारा का सारा मंडी में नहीं लाते। तो मुझे लगता है इन्हें ज्ञानवर्धन करना चाहिए, कभी खेतों में घूमना चाहिए, किसानों से मिलना चाहिए, ठीक है ना। और रही बात है जो अभी
जो हमारी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बहन बोल रही है, जो हमने 64,000 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको मजबूत करने का काम किया है, हमने 1 लाख जो ड्रोन दीदी है उसके टारगेट का पूरा करने का काम किया है, क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार महिलाओं को समर्पित सरकार है। आप ये नहीं कह सकते अब महिलाओं के लिए नहीं करते। अब प्रधानमंत्री जी पानीपत आए थे, उन्होंने बीमा सखी योजना लागू की है, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए की है वो, उसमें कुछ पारिश्रमिक भी दिया जाता है, उसमें आगे कमीशन भी है उसमें। अल्टीमेटली क्या होता है कि आत्मनिर्भर बनाना है, नहीं कि भाई किसी की योजना पे आप आश्रित रहे, आत्मविश्वास पैदा करना है। यही बात है नाम बदलने की, बिल्कुल नाम बदले जाएंगे, हर वो निशान मिटा दिया जाएगा जो गुलामी का प्रतीक है। आप ये बात लिख लो। ठीक है दिनेश जी, 5 सेकंड। ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, इस वजह से मुझे 5 सेकंड के लिए आना पड़ रहा है। दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा, 5 सेकंड में आप। ठीक है, दोनों भाई फाइनल कमेंट। मेरे भाई बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि एक ऐसा एयरपोर्ट जिसकी दीवार की नींव नहीं है जमीन के अंदर, इनको शांत कीजिए। ठीक है, 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए सर। जिसके 360 करोड़ का घोटाला हो गया, उसका उद्घाटन करवाया प्रधानमंत्री से इन्होंने, जिसकी जमीन में नींव नहीं है। 360 करोड़ का घोटाला और 40 करोड़ की टॉयलेट खा गए माने सर के अंदर। 50 करोड़ का घोटाला पलवल के बीडीपीओ कार्यालय में कर गए। 200 करोड़ का घोटाला फरीदाबाद की नगर निगम। अमिता जी 5 सेकंड। अरे मैंने सुना, तुम भी सुन लो, जवाब दे दो। अमिता जी आप अपना कंप्लीट कीजिए प्लीज, 5 सेकंड में। फाइनल कमेंट विकास को लेकर। किसान की फसल का 52 इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। राजवीर जी, दिनेश जी और अमिता जी, आप सभी ने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। और लेकिन देखने वाली बात होगी कि हरियाणा सरकार जिस तरीके से लगातार अपने संकल्प पत्र के दावों को दोहराते हुए और जो वादे और आकांक्षाओं पर खरी उतरती हुई धरातल तक विकास को पहुंचा रही है, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया अब सरकार की तरफ से विकास किस तरीके से जो है धरातल पर दिखाई देगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग